बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास है ईएमएफ। व्हाट इज़ ईएमएफ, हम इसको डिफ़ाइन करेंगे। इसके आगे फिर हम फार्मूला और यूनिट लिखेंगे। दैट इज़ शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। और दूसरा इसके साथ होगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है और उसका फार्मूला, और ईएमएफ का और इसका आपस में रिलेशन क्या होता है। तो सबसे पहले ईएमएफ, एक्चुअली ईएमएफ क्या है। ईएमएफ जो है, ठीक है, ये अगर आपके पास कोई सर्किट है, इस सर्किट के अंदर आपके पास ये सोर्स लगा हुआ है, उस सोर्स के साथ आपने यहाँ पे कोई अपना कंपोनेंट लगा दिया है, कोई रजिस्टर लगा दिया है, इंडक्टर कोई भी लगा दिया, तो देन यहाँ पे जो पड़े हुए पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं, इन यूनिट चार्ज को या इन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को यहाँ से जो एनर्जी सप्लाई की जाती है, ठीक है, वो एनर्जी जो इसको सप्लाई की जाती है और ये चार्ज मूव करता है और इस कंपोनेंट में आ जाता है, या इधर से मूव करता है और इस कंपोनेंट में आ जाता है, ये वो एनर्जी है, ठीक है, विच इज़ सप्लाई टू यू, ठीक है, चार्ज, जो कि चार्ज को क्या की जाती है, सप्लाई की जाती है, ठीक है, बाय अ सोर्स। इस सोर्स की वजह से, उस सोर्स की वजह से सप्लाई की जाने वाली एनर्जी का नाम होता है ईएमएफ। इसका मतलब ईएमएफ इज़ नॉट अ फोर्स, नाम से है ना इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, बट ये फोर्स नहीं है, ये क्या है, एनर्जी है। ठीक हो गया। और एनर्जी, तो इसका मतलब हम इसको डिफाइन करेंगे, क्या है ये, एनर्जी सप्लाई ठीक है टू चार्ज बाय सोर्स। ये इसकी हमारे पास क्या आ गई, डेफिनेशन आ गई कि सोर्स की मदद से जो हम चार्ज को एनर्जी सप्लाई करते हैं वो हमारे पास क्या होती है, ईएमएफ होती है। और इसका फार्मूला होता है ईएमएफ इज इक्वल टू एनर्जी ओवर चार्ज। और वर्क की फॉर्म में अगर लिखें तो ईएमएफ इज इक्वल टू वर्क ओवर चार्ज। और अगर हम इसकी यूनिट बनाएं तो क्या बनती है, जूल पर कूलम और वोल्ट। और अगर हम वोल्ट को डिफाइन करें तो वोल्ट क्या होता है, एक, ठीक है, जॉल की वजह से एक कूलम अगर हमारे पास चार्ज जो है इस सर्किट के अंदर फ्लो करता है, तो देन इसको अप्लाइड जो पोटेंशियल दी जा रही है या ईएमएफ दी जा रही है वो 1 वोल्ट की होगी। उसके बाद दूसरा हमारे पास इसके अंदर ये है कि जब हम ये सोर्स लगाते हैं यहाँ पे, तो इस सोर्स के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, कोई केमिकल होता है। वो जो केमिकल होता है उसके अंदर जब चार्जेस फ्लो करते हैं तो वो भी केमिकल की फ़्लो को क्या करता है, रेजिस्ट करता है। अब वो जो केमिकल की फ़्लो को रेजिस्ट कर रहा होता है उसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस होती है, तो इसका मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट होती है। ये इस केमिकल के अंदर मौजूद जो हमारे पास जो भी हमारे पास ये इलेक्ट्रोड्स हैं दोनों, इन इलेक्ट्रोड्स के दरमियान जो भी हमारे पास केमिकल होगा, जो इलेक्ट्रोलाइट होगा, उस की वजह से जो यहाँ पे एनर्जी को, ठीक है, डिसिपेट किया जा रहा है, या यहाँ पे हमारे पास चार्जेस की मोशन को रोका जा रहा है, वो जो हमारे पास रेजिस्टेंस, उसको हम कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, स्मॉल आर से उसको डिनोट करेंगे। अब हम देखें तो हमारे पास कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल का और ईएमएफ का रिलेशन क्या है। तो हम देखें, ठीक है, कहते हैं रिलेशन बिटवीन, ठीक है, कि हमारे पास कहता है कि रिलेशन क्या है किसके दरमियान। तो अब हमारे पास कहता है कि हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ के दरमियान रिलेशन क्या है। तो अभी हमने कहा कि हमारे पास एक्चुअली जो है ओम्स लॉ कहता है V इज इक्वल टू आई आर होता है। लेकिन अब इस सर्किट के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास जो आर है, ठीक है, वो एक्चुअली बराबर है किसके, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों के। सो अबाउ इक्वेशन को हम सिंप्लीफाइड फॉर्म ऐसे लिख सकते हैं। अगर हम इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में देखें तो हम लिखते हैं V इज इक्वल टू आई आर प्लस आई आर। ये जो आई आर है एक्चुअली ये टर्मिनल पोटेंशियल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे V को इन दी फॉर्म ऑफ ईएमएफ लिखते हैं क्योंकि हम ईएमएफ की फॉर्म में देख रहे हैं। तो E इज, ठीक है, ईएमएफ इज इक्वल टू VT टर्मिनल पोटेंशियल प्लस आई आर। और अगर इसको हम देखें तो ऐसे भी लिख सकते हैं E माइनस आई आर इज इक्वल टू टर्मिनल पोटेंशियल। अगर आर हमारे पास ज़ीरो हो तो देन ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल क्या होंगे, इक्वल होंगे। और ये कंडीशन उस वक्त होगी जिस वक्त सर्किट क्या होगा, ओपन होगा, ठीक है, ओपन सर्किट में ये कंडीशन होगी, अदरवाइज ये नहीं फॉलो होगा। दूसरी बात ये है
अगर हम इन दी प्रेजेंस ऑफ करंट देखें, ठीक है, तो करंट की प्रेजेंस में अगर हम देखेंगे तो देन हमारे पास, ठीक है, जब भी हम टर्मिनल पोटेंशियल की बात करेंगे तो वो टर्मिनल जो पोटेंशियल होगा इन दी प्रेजेंस ऑफ करंट जो है वो हमेशा लेस देन होगा ईएमएफ। उसकी ये हमारे पास ये रिलेशन है, ये देखें, ई माइनस आई आर इज इक्वल टू वी टी। मीन वी हमारे पास ई के बराबर उस वक्त है जिस वक्त हम उसमें ये वाली चीज़ क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब करंट फ्लो कर रहा होगा तो देन इस रिलेशन को क्या करेगा, ये फॉलो करेगा। उसके बाद हमने ये भी चीज़ हमें यहाँ पे याद रखनी है कि हमारे पास इसमें, ठीक है, ये क्या है, स्मॉल आर और आई, तो ये एक्चुअली क्या है, ये हमारे पास क्या है, पावर का लॉसेस हो रहा है इंटरनल, ठीक है, सर्किट के अंदर। ये हमारे पास इसको ये हम पे देख रहे हैं, ठीक है। और हमारे पास ई हमारे पास क्या है, ईएमएफ है। और हमारे पास आई आर स्मॉल जो है एनर्जी डिसिपेटेड इन, ठीक है, इंटरनल सर्किट है, इन द फॉर्म ऑफ हीट होती है। ये जहन में रखना है, ये सेल के अंदर या बैटरी के अंदर होती है। और हमारे पास इसमें यहाँ पे जो वी टी है टर्मिनल पोटेंशियल, अगर उसको देखें तो वी टी को हम लिखते होते हैं कैपिटल आई आर। तो यहाँ पे ये जो आई आर जो है ये क्या है, ये हमारे पास एनर्जी डिसिपेटेड है किसमें, एक्सटर्नल रजिस्टर के अंदर। तो ये हमारे पास आज का जो टॉपिक था। हम नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमारे पास क्या है कि व्हाट इज़ मैक्सिमम पावर आउटपुट। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जिसको हम नेक्स्ट पे देखेंगे। तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।